साथियों, तुरंत होगी दूसरी शादी। सबसे पहले आपको दृष्टिपात करना है जन्म पत्रिका के नवम भाव पर। जी हाँ साथियों, जो कि नवम भाव है वहां से दूसरी शादी, द्वितीय विवाह का विचार किया जाता है। आपके 1 से लेकर के 12 इनके बीच में कोई भी एक अंक लिखा होगा, 1 से लेकर के 12 तक। अब होता क्या है कि 1 से लेकर के जो 12 राशियां, जो भी अंक इस खाने में लिखा है वो ही कारक ग्रह है और वो ही सफलता आपको दिलवाएगा द्वितीय विवाह में। उसके बिना सपोर्ट के नहीं हो सकता। शादी तो सबसे पहले उसकी सपोर्ट से ही होगी और आगे जाकर के फिर वो फलीभूत भी उसी के सपोर्ट से होगी। तो सबसे पहले उस कारक ग्रह को हमें जागृत करना होगा ताकि वो द्वितीय विवाह का रिश्ता शीघ्र अतिशीघ्र लेकर के आए। साथियों, यदि आपके इस नवम भाव में 1 या 8 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है तो आपको ये प्रयोग मंगलवार से प्रारंभ करना है और आपको आवश्यकता होगी लाल रंग के रेशमी धागे की। यदि आपके इस नवम भाव में 2 या 7 इनमें से कोई एक अंक लिखा है तो आपको शुरुआत करनी है शुक्रवार से और आपको इसके लिए जरूरत पड़ेगी लाल रंग के रेशमी धागे की। तीसरा, यदि यहां पर 3 या 6 इनमें दोनों में से कोई एक अंक लिखा है तो शुरुआत आपको करनी है बुधवार से और आपको हरे रंग के रेशमी धागे की जरूरत पड़ेगी। यदि 4 नंबर का अंक यहां पर लिखा है तो फिर आपको ये सोमवार से शुरू करना है और सफेद रंग के रेशमी धागे की आपको आवश्यकता पड़ेगी। यदि 5 नंबर का अंक यहां पर लिखा है तो आपको रविवार से ये प्रारंभ करना है और आपको लाल रंग के और हो सके तो लाल या केसरिया इन दोनों में से कोई भी एक रंग आपको चयन करना है और उस रंग का रेशमी धागा आपके पास में उस दिन उपलब्ध होना चाहिए। यदि 9 या 12 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है तो बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार से आपको ये प्रयोग प्रारंभ करना है और पीले रंग का जो रेशमी धागा है उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। अंत में 10 या 11 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है तो शनिवार से आपको ये प्रारंभ करना है और काले रंग के धागे की आपको आवश्यकता पड़ेगी। जो लड़के हैं उनको वो धागा अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बांधना है और जो लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, उनको अपने बाएं अर्थात लेफ्ट हैंड पे बांधना है, धारण करना है। शुक्ल पक्ष का जो प्रथम वार आएगा, मंगलवार से यदि आप प्रारंभ कर रहे हैं तो शुक्ल पक्ष का जो प्रथम मंगलवार आ जाए उस दिन करना है। सुबह या संध्या काल कभी भी कर सकते हैं। बुधवार को यदि आपके इस प्रकार से पड़ रहा है तो बुधवार को आपको जो शुक्ल पक्ष का पहला बुधवार आएगा उस दिन से प्रारंभ करना है। तो 8 नंबर का जो व्यक्ति है उसको अपनी कलाई पर 8 लड़ियां उस लाल रेशमी धागे की बांधनी है, ठीक है। उसके बाद में उसको धारण करके आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार से जितनी संख्या लिखी है नवम भाव में उतनी लड़ियां अर्थात उस रेशमी धागे के उतने फेरे लड़कों को अपने दाहिने हाथ में और लड़कियों को अपने बाएं हाथ में लगानी है। जिस दिन भी आप मुलाकात करने जा रहे हैं या आपके घर में आपको लड़के वाले देखने आ रहे हैं, किसी भी प्रकार से बातचीत मीटिंग का रूप ले रही है, उस दिन आपको एक और कार्य करना है। तो थोड़ा सा गंगा जल एक पत्थर पर लेकर के उसमें आप खड़ी हल्दी जो है उसको अपने हाथ से थोड़ा सा उसमें पीस लीजिए और उसका जो तिलक है वो आप अपने कंठ पर धारण कर लीजिए मीटिंग से जस्ट पहले।